नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लू जोन्स के बारे में। ब्लू जोन्स, जी, ब्लू जोन्स से मुराद दुनिया के वो ऐसे 5 मुनफरद इलाके जिनमें जहाँ के मुकीम आम तौर पर 100 साल से भी ज़ायद सेहतमंद की ज़िंदगी गुजारते हैं। वो कौन से ममालिक हैं और उनके क्या ऐसे मुश्तरक आदात हैं, उनके बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, तो जुड़े रहें। दोस्तों, ब्लू जोन्स के बारे में बात करें। ब्लू जोन्स उन लोगों को कहा जाता है, बल्कि उन इलाकों को कहा जाता है, नाम दिया गया है, मुख्तस किया गया है ये नाम उन इलाकों को काफ़ी रिसर्च के बाद कि वो इलाके ऐसे हैं जिनमें ख़ास तौर पे वहाँ के जो मुकीम हैं वो 100 साल से ज़ायद रहते हैं, उनकी उम्रें दराज हैं, लंबी उम्र के लोग हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हों। तो पहले हम बात करेंगे अमेरिकाज़ के बारे में, यानी जो बर्र-ए-आज़म है शुमाली और जनूबी, उसमें जो शुमाली है अमेरिका, जिसके ऊपर कनाडा है। अमेरिका में एक जगह है जिसे कैलिफोर्निया कहते हैं। कैलिफोर्निया के अंदर लोमा लिंडा नामी इलाका है जिसमें लोग पाए जाते हैं जो आम तौर पे अमेरिका के बनिस्बत उनकी उम्रें 12 से 15 साल ज़ायद बताई जाती है। वहाँ पे लोग ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। दूसरा मुल्क है पोर्टो रिको, जो जनूबी अमेरिका में पाया जाता है, बहर काहिल के साहिल पर पाया जाता है और उसकी आबादी कुछ लगभग 25,000 है। तो ये थे 2 ममालिक जो कि अमेरिकाज़ में हैं। अब हम आते हैं यूरोप में। तो यूरोप में 2 ऐसे ममालिक हैं जो वेस्टर्न मेडिटरेनियन में पाए जाते हैं या मगरबी बहरे रूम में पाए जाते हैं। पहला है और कोई नहीं बल्कि इटली। इटली का एक जज़ीरा है जिसे सर्डिनिया कहते हैं, उसमें एक इलाका है जिसे बारबेजिया कहते हैं। उसके बाशिंदे इसी तरह से उनकी उम्रें तवील हैं और वो लंबे अरसे तक रहते हैं। तो दूसरा इलाका यूरोप का यूनान में है। यूनान में एक जज़ीरा है जिसका नाम आगियान है। उसमें एक इलाका है जिसे आकारिया कहते हैं और उसमें इसी तरह से वो मखसूस लोग पाए जाते हैं जिनकी उम्रें 100 साल से भी ज़ायद होती हैं। तो ये था दूसरा हिस्सा, यानी 4 ऐसे इलाके। अब हम जाते हैं हमारे आखिरी और 5वें इलाके में। तो 5वां इलाका जापान में है, एशिया के अंदर, और वो भी एक जज़ीरा है। तो इस तरह से हम 5 इलाकों की बात कर चुके हैं, जिसमें से 4 कैलिफोर्निया को छोड़ के 4 जज़ायर ही हैं। तो इसमें कोई ख़ास ऐसी बात है कि लोग जो जज़ायर में रहते हैं या जज़ायर नुमा इलाकों में रहते हैं उनमें कोई ऐसी आबो हवा में कोई ऐसी ख़ास बात होती होगी। बहरहाल उस पर हम अभी बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे ओकिनावा। ओकिनावा जापान का एक ऐसा जज़ीरा है जिस पे जो रहने वाले हैं वो सेहतमंद और लंबी उम्र तक वो रहते हैं, जहाँ उन्हें कोई तिब्बी इमदाद की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये थे वो 5 इलाके जिनको ब्लू जोन्स कहते हैं। और साइंसदानों ने क्या किया, रिसर्च करने के बाद उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट्स शाया की तो उनमें कुछ मैंने 8 ऐसे निकात अख़ज़ किए हैं ताकि मैं अब उनको आपके सामने पेश कर सकूं। तो वो क्या हैं वो 8 ऐसे निकात जो मुश्तरका थे इन 5 ब्लू जोन्स में, उसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला नुक्ता साइंसदानों ने जो पेश किया वो ये देखा, यानी उन 5 मकामात में जो कि मुश्तरक है या कॉमन है, वो है कुदरती तौर पर मुतहर्रिक होना। जी, यानी गाड़ियों का, मैकेनिकल चीज़ों का इस्तेमाल कम, चलना, कुदरत में ज़्यादा चलना, चाहे मार्केट भी जाना हो, गाड़ी में ना जाना, और साथ ही साथ ऐसे काम अपने हाथों से अंजाम देना। मिसाल के तौर पर बागबानी यानी गार्डनिंग करना, इन शोबों में
काफ़ी लोग जो हैं इन 5 जगहों में आप उनको देखेंगे कि वो अपनी उन्होंने ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा इसमें सर्फ किया है। तो दूसरा मुश्तरका पहलू है सेंस ऑफ पर्पस या बामकसद ज़िंदगी। यहाँ बामकसद या बिला मकसद ज़िंदगी जीने में बहुत फ़र्क है। वो लोग जो बामकसद ज़िंदगी जीते हैं, आम तौर पर साइंसदानों का ये इंकशाफ है जांच पड़ताल के बाद कि बामकसद ज़िंदगी जीने वाले लोग बिला मकसद जीने से 7 साल इजाफ़ी ज़िंदगी, यानी उनकी ज़िंदगी में 7 साल का और इजाफ़ा होने के तवक्कुआत होते हैं। तो यहाँ मुराद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मुस्बत मकसद अपना लेना है, खा वो गरीबों की मदद करना हो या बच्चों की स्कूल की पढ़ाई में उनकी ज़िम्मेदारी लेना, या कोई भी ऐसा काम जिससे आपको इत्मीनान पहुँचे। तो तीसरा मुश्तरका पहलू है स्ट्रेस के ख़िलाफ़ तदाबीर करना, यानी ज़हनी जिस्मानी तनाव के ख़िलाफ़ किस तरह से ऐसी सरगर्मियाँ हिकमत अमली अपनाना ज़िंदगी में जिससे आपका वो जो स्ट्रेस है वो कम हो। मिसाल के तौर पे कैलूला लेना या नैप लेना दोपहर में, ये काफ़ी मुस्बत साबित होता है। या फिर ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करना जिसमें हंसी मजाक अच्छी गुफ्तगू के पहलू पाए जाएं। उसके अलावा इबादत में मशगूल होना, अगर वो भी नहीं हो सकता कम से कम तनफ़ुस यानी ब्रीथिंग मेडिटेशन जिसे कहते हैं, मुराक़बत, उसमें अपने आप को मुब्तला करना दिन के चंद मिनटों के लिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये भी इन इलाक़ों में मुश्तरका पाया गया है। तो चौथा पहलू है 80% रूल या 80% का कानून, जिसमें ये माना जाता है कि वहाँ के मकामी लोग जो हैं शाम की जो उनकी खुराक होती है, आखिरी खुराक, वो सबसे हल्की खुराक होती है और वो गालिबन 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाते। 2 चीज़ें, एक तो सबसे हल्की खुराक रखते हैं अपनी आखिरी खुराक को, और 7 बजे के बाद वो कुछ नहीं खाते, सो जाते हैं और सूरज के तुलू के बाद दूसरे दिन वो उठते हैं। तो 5वां पहलू है ग़िज़ा पे इनका काफ़ी रुझान है। 50% से भी ज़ायद उनके जो खाने हैं वो सब्ज़ियों पे मुश्तमिल है, और वो जो प्रोसेस्ड खाने होते हैं, यानी वो खाने जो कुदरती नहीं होते हैं, जो काफ़ी मराहलों से गुज़रने के बाद आप तक पहुंचते हैं, उनको वो दरगुज़र करते हुए कुदरती खाने खाते हैं। मिसाल के तौर पे जो बहरे रूम यानी जो मेडिटरेनियन एरियाज़ के लोग हैं, उनका रुझान एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पे ज़्यादा है। वो हर खाने में तकरीबन प्योर जो खालिस जैतून का तेल है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक अहम किरदार अदा करता है उनकी लंबी और अच्छी सेहत में। और छठा कॉमन उन्सर है ईमान का। सब तकरीबन सारे जो इलाके हैं वो किसी न किसी मज़हब से मुंसलिक हैं। 7वां पहलू है जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी अपनों के साथ बसर करने का अज़म करते हैं, यानी जो लोग अपनी शरीक हयात के साथ ज़िंदगी गुजारने का अज़म करते हैं वो तकरीबन उनकी ज़िंदगी जो है 3 साल ज़्यादा मुतवक्के होती है बनिस्बत के वो लोग जो नहीं गुजारते अपने शरीक हयात के साथ सारी ज़िंदगी। और दूसरी जानिब वो लोग जो अपने वालिदैन को अपने पास या अपने साथ रखते हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी अपने साथ रखते हैं, वो लोग ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होते हैं। 8वां और इस वीडियो का आखिरी मुश्तरका पहलू ब्लू जोन्स के हवाले से वो है राइट ट्राइब या फिर सोशल हलकों में सरगर्मियाँ अपनी बरकरार रखना, अपने आप को ऐसे ग्रुप्स में मुंसलिक रखना जहां आप फ़आल हो सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ सरगर्मियों को आप कायम और दायम रख सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, अपनी खिदमात को पेश कर सकते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार है अपने आप को
متحرک رکھنے کا۔ مثال کے طور پہ جو جاپان کے اوکیناونز ہیں ان کا یہ ایک عہد ہوتا ہے کہ آپ کو بڑے گروپس میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اوکیناونز کیا کرتے ہیں کہ وہ 5 کے گروپ اپنا بناتے ہیں اور اس سوشل سرکل میں اپنا وقت بتاتے رہتے ہیں۔ یہ تھی ایک مختصر سی پیشکش جس میں نے کوشش کی کہ وہ جو 8 ایسے پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں کوئی ایسی آسمان سے کوئی اتری ہوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ سب ہماری زندگی کے حصے ہیں، لیکن جانے انجانے میں ہم ان کو ترک کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کے نظر کر دیتے ہیں، میکینیکل جو چیزیں ہمارے سامنے، گاڑیاں، موٹر بائکس وغیرہ، ان کے استعمال میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ تھی چھوٹی سی پیشکش ہم سب کی یاد دہانی کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ میری آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اور تب تک کے لیے صحت مند رہیں۔